हैं ऊना से मिल रही है जानकारी, जहां आपको बता दें कि ऊना में हरोली में लाखों रुपए की लागत से बना एक बंदर नसबंदी केंद्र अब बदहाली की तस्वीर बन गया है। वर्षों से बंद पड़े सरकारी भवन पर नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमा लिया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि विभाग का कहना है कि भवन के भविष्य को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। जहाँ तक उस मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर की बात करूँ तो इसका निर्माण 2013 या 14 में हुआ था, जो कि वन विभाग का जो वाइल्ड लाइफ विंग है, उनके डीएफओ हमीरपुर वाइल्ड लाइफ के होते हैं, उनके द्वारा किया गया था। बाद में एक मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर बॉल में भी खुला, तो क्योंकि उसकी पोजीशन साइज ज़्यादा ठीक लोकेटेड थी सेंट्रली, तो इस मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर को बंद करके जो टेरिटोरियल डिवीजन था ऊना का, उसको 2022 में हैंड ओवर कर दिया गया था और डायरेक्शंस दी गई थी कि इसको कम्युनिटी इंटरेक्शन सेंटर की तरह मेंटेन किया जाए। तब हालांकि ये कम्युनिटी इंटरेक्शन सेंटर की तरह मेंटेन होना था, बट इसमें कभी भी इस तरह का कोई फंड वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई जिससे इसको थोड़ा सा कन्वर्जन किया जाए, क्योंकि अभी अगर वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि वो थोड़ा सा टेक्निकल सेंटर है, ऑपरेशन थिएटर है, केजेस का एरिया है, ट्रीटमेंट का एरिया है, तो उसमें से थोड़ा सा चेंजेस रिक्वायर्ड थे। अब मैं इसको टेकअप करता हूँ हायर ऑफिस से कि अगर इसको उस तरह से कन्वर्ट करना है। अदरवाइज एक दूसरा इसमें ये प्रपोजल भी चलाया जा सकता है कि किसी और डिपार्टमेंट को अगर उस तरह की बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट हो तो उसका भी मैं लेटर एक फ्लोट करता हूँ जो लोकल डिपार्टमेंट्स हैं उनको, अगर उस तरह से कोई टेकअप करना चाहे तो हम उसको टेकअप कर लेंगे गवर्नमेंट से। तो जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते वन विभाग हिमाचल प्रदेश बंदर नसबंदी केंद्र ईसपुर ऊना वन मंडल, ये एक बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये बोर्ड अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। आते हैं अब इसकी हालत की ओर मैं आपको जरा दृश्य जो है मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से ताला लगा है, ये गेट खुला है, नशेड़ियों का ये अड्डा बन चुका है। यहाँ पर कई प्रकार की आपको आपत्तिजनक सामग्री ये यहाँ पर मिल जाएगी और बहुत कुछ हो चुका है। ये सोलर लाइट देख सकते हैं, यहाँ की इसकी बैटरी यहाँ से उठा ली गई है। हैरानी की बात यह है कि स्मार्ट मीटर लग चुका है और जितनी भी अंदर लाइटें लगी हैं कोई भी लाइट का अता पता नहीं है और हालत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बंदर नसबंदी केंद्र जो है ईसपुर में उसमें है और वन मंडल ऊना के अधीन ये आता है और ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालात देखिए, ये तमाम मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इवन तक यहाँ पर जो टूटियाँ लगी थी, नल लगी थी, वो भी नछेड़ियों द्वारा निकाल लिए गए। लाइट आपको कोई कोई दिखाई देगी, ये देखिए लाइट के पिलर ही बचे हैं, लाइटें तमाम यहाँ से गायब हो चुकी हैं और हालात 2013 में 23 अगस्त को यहाँ पर इसका उद्घाटन जो है ठाकुर सिंह भरमौरी जो है वो करते हैं। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उद्घाटन होता है और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2015 में 26/6/2015 को ठाकुर सिंह भरमौरी ही, जो कि उस वक्त मत्स्य एवं वन मंत्री थे और उनके नेतृत्व में होता है और साथ में इस विधानसभा क्षेत्र यानी कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के एमएलए जो कि आज वर्तमान समय में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त उद्योग मंत्री थे, तो उनके नेतृत्व में उनके कर कमलों से यहाँ पर उद्घाटन जो है वो हुआ था और यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की बदहाली आपके सामने है। इस बिल्डिंग का, इस भवन का कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है। हालांकि बंदर नसबंदी का कार्य जो है वो शुरू किया गया था बड़े ज़ोर शोर से, पर लेकिन चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, चाहे कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के जोगीपंगा की बात करूँ, तो जहाँ पर लोगों ने काफ़ी विरोध जो है वो जताया था बंदर नसबंदी केंद्र को लेकर, पर लेकिन यहाँ के बंदर नसबंदी केंद्र ईसपुर की मैं अगर बात करूँ तो एसी लगा है, ऑपरेशन थिएटर है, फीड रूम है, तमाम चीज़ें यहाँ पर बनाई गई थी, पर लेकिन इसकी हालत को देखने वाला कोई नहीं। ये भवन किसी और निर्माण कार्य के लिए भी यूज़ किया जा सकता था, प्रयोग किया जा सकता था
और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब किसकी नाकामी है, किसकी गलती है, ये अब देखना होगा। डीएफओ ऊना विकल्प यादव से भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये सोलर लाइटें देखिए आप, सोलर लाइटें बिल्कुल यहाँ से उखाड़ ली गई हैं। बैटरी जो कि 10 से 16 हज़ार रुपये की आती है, वो भी यहाँ से चोर जो है वो ले जा चुके हैं। नशेड़ियों का केंद्र बन चुका है ये बंदर नसबंदी केंद्र नहीं, अब ये नशेड़ियों का अड्डा है। और ये पेवर्स लगाए गए थे, बड़ी सुंदरता से बनाया गया था इसको, पर लेकिन हालात, पेवर के ऊपर ही घास इतना जम चुका है कि चलना मुश्किल है। तो ये है एक कहानी और ये है वो दास्तां जो बंदर नसबंदी केंद्र की अपनी आंखों के सामने, हमारे सामने जो है वो बयां हो रही है। ये तमाम यूनिट्स यहाँ बनाए गए थे, पर लेकिन अब ये सारे बेकार हो चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी समय से यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आया है, या फिर यहाँ जो गार्ड हैं, बीओ हैं, कभी भी उन्होंने शायद इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये एक बड़ी लापरवाही का नमूना जो है वो बंदर नसबंदी के अंदर बड़खंडी ईसपुर वाला जो है वो अपनी बदहाली को रो रहा है। अब देखना ये है कि विभाग अब इसको लेकर किस प्रकार की बयानबाजी करता है, क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन शिवानी ठाकुर के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट।